विराट कोहली को भी आप लोग देखते होंगे कि वो खड़ा रहते हैं, लेकिन जैसे बॉलर बॉल फेंकने वाला होता है अपने पोजीशन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रायपत क्रिकेट स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक आप लोगों के दिमाग के ऊपर होने वाला है। तो आप लोगों का बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा था, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई बैटिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, और कमेंट बॉक्स में तो भर भर के आ रहे थे कि परफेक्ट बैटिंग स्टांस क्या होता है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि बैटिंग में हमारा बैलेंस नहीं बनता, तो कुछ लोग विराट कोहली के जैसे बैटिंग कैसे करे, एबी डिविलियर्स के जैसे बैटिंग कैसे करे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम लोग प्रॉपर बैटिंग के बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। बैटिंग स्टांस के लिए आपको कौन सी बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छे से बैटिंग कर सके, ठीक है। तो प्रॉपर ये बिगिनर के लिए एक बैटिंग बेसिक वीडियो होने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि हर बात आपको ठीक से समझ में आए। तो चलिए यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिमाग से एक मिसकंसेप्शन हटा देना चाहूँगा कि मतलब आप लोग बहुत सारे लोग परफेक्ट बैटिंग स्टांस के पीछे भागते हो, तो ये बात आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो कोई भी बैटिंग स्टांस परफेक्ट नहीं होता। बैटिंग स्टांस छोड़ो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ में आपको कोई ना कोई कमियां मिल जाएगी और कोई ना कोई स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो हर कोई अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानता है और उसको दिखा के वो परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो हर अच्छी चीज में आपको कमियां मिल जाए। आप कई बार मतलब जांच को देखते हो ना, अपने अच्छे चीज में वो कमियां निकल के आपको दिखाते हैं। तो इसलिए आप बैटिंग स्टांस में भी यही बात लागू होती है, किसी का भी बैटिंग स्टांस परफेक्ट नहीं होता। सब लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, अपने कंफर्टेबल स्टांस के हिसाब से बैटिंग करते हैं, जिससे उनको कंफर्ट मिल, आराम से वो बैटिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको भी अपने बैटिंग स्टांस को नहीं छोड़ना है। आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो, जैसे आप बैटिंग करते हो अपने पैरों को थोड़ा कम खोलना, ज़्यादा खोलना, बैट को आपको कहाँ उठाना है, कहाँ पर आपको कैसे बैट को लाना है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो परफेक्ट बैटिंग स्टांस है वो किसी का भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये हटा लो कि कोई भी परफेक्ट बैटिंग स्टांस होता है, लेकिन सबका जो बेसिक्स है वो सेम होता है। तो आपको भी अपने बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना है और परफेक्टनेस के पीछे नहीं भागना है। अगर बेसिक्स ठीक करोगे तो आप भी अच्छा इनिंग्स खेलोगे, आप भी कंफर्टेबली बैटिंग कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बैटिंग स्टांस के बेसिक्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, बैटिंग स्टांस में सबसे पहला सवाल आता है आपको अपने पैरों को कितना खुलना चाहिए। आपको सबसे पहले यही सवाल आता होगा। तो नॉर्मली कहा जाता है, जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट है, क्रिकेट के कोचेस आपको कहते हैं कि आपको शोल्डर के बराबर खोलना चाहिए। तो ऐसा वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि शोल्डर के बराबर अगर आप पैरों को इस प्रकार से करके खड़े होते हो, आप अच्छे बैलेंस के साथ खड़े हो पाते हो। ज़्यादा अगर कम इस प्रकार से आप खड़े होते हो, नॉर्मली जब भी आप खड़े होते हो इसी प्रकार से, ऐसे दोस्तों के साथ बातें करने वक्त या फिर इसी प्रकार से अगर ऐसे खड़े हो गए तो मतलब आपकी बॉडी में उतना बैलेंस नहीं बनता। वहीं पर अगर आप शोल्डर के बराबर अगर कर लोगे दोनों पैरों को, तो आपकी बॉडी पूरा बैलेंस रहता है, आप गिरने की संभावना मतलब आपकी होती ही नहीं। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि मतलब आपको शोल्डर के बराबर ही खोलना चाहिए। आपकी बॉडी पूरा बैलेंस रहता है बैटिंग करते दौरान, और बैटिंग में आपको बैलेंस ही बनाना होता है। बैलेंस अगर आप बनाओगे तभी मतलब अच्छे से बैटिंग कर पाओगे। तो वहीं पर आप लोग कुछ बैट्समैन को देखते हो कि वो ज्यादा गैप कर लेते हैं और बैट को बीच में टैप करते हैं। तो आप कभी कभी इस प्रकार के बातों को देखकर कंफ्यूज होते होंगे। तो इसी के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आप कितना पैरों को खोलोगे यह आपके ऊपर भी निर्भर करता है। बहुत सारे बैट्समैन क्या करते हैं, पैरों को कम खोल कर बैट को पीछे टैप करते हैं। तो इस प्रकार से करने से उसकी बॉडी में ज़्यादा बैलेंस बनता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को आदत होता है, ऐसे वो कर नहीं सकते, बीच में टैप करते हैं। तो आप धवन को देख लोगे, मतलब बहुत ज़्यादा खोलते हैं, लेकिन आप सचिन तेंदुलकर को देखते थे कि वो कम खोलते थे और फिर बैट को पीछे टैप करते थे। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल हो। पहले से ही बैटिंग करते हो बीच में टैप करके, अगर आपसे शॉट अच्छे नहीं लगता, आप एयर कर बॉल पे फंस जाते हो, तो आप मतलब कम खोल के देखिए। उसके बाद अगर आप इसमें और प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लिए वही सही था, ठीक है। तो ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने पैरों को खोल के कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो आप ये अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। कहीं पर भी खेलते हो तो आप अपने हिसाब से इसे एक बार चेक करके इस पर दिमाग लगा के देख लेना कि आप कौन से तरीके से करने से बेहतर खेलते हो। तो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उसके बाद दोस्तों, आप लोगों का एक और सवाल आता होगा कि बैटिंग स्टांस में कि पैरों को सीधा रखे या फिर घुटनों को बेंड रखे। तो इसमें भी आपको ज़्यादा घुटनों को इतना भी बेंड नहीं करना है और पूरा खड़ा भी नहीं, खड़े मतलब पैर आगे नहीं निकलेगा, आपका जो मोमेंटम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा अगर इसी वाले एकदम स्क्वाट्स वाले पोजीशन में आ जाओगे तो तब भी आपकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी, आपकी पैर आगे निकलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा घुटनों को बेंड करके बॉडी वेट थोड़ा सा घुटनों पे, ठीक है, थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरा बॉडी वेट ही घुटनों पर, थोड़ा सा बॉडी वेट घुटनों पर, तो आप मतलब कंफर्टेबल होकर बॉल को देख पाते हो इजीली। तो इस वाले पोजीशन में आप पूरा हेड को अगर स्टिल रखोगे तो थोड़ा सा घुटनों को बेंड करके इस प्रकार से प्रॉपर आप बॉल को देख पाओगे। पूरा खड़ा होके
आप नहीं कर सकते। तो विराट कोहली को भी आप लोग देखते होंगे कि वो खड़ा रहते हैं, लेकिन जैसे ही बॉलर बॉल फेंकने वाला होता है अपने पोजीशन में आ जाते हैं। पहले वो जब बॉलर रनअप में होता है इस प्रकार से करते हैं, लेकिन जैसे ही बॉलर बॉल फेंकने वाला होता है वो अपने पोजीशन में आ जाते हैं। तो घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके ही रखना हमेशा अपने बैटिंग स्टांस में। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पैरों को आपको इस वाले पोजीशन में रखना चाहिए। तो कुछ लोग रखते हैं बिल्कुल पैरेलल दोनों पैरों को सीधा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा खुल के रखना चाहिए। पिछले पैर के मुकाबला को फ्रंट पैर को थोड़ा सा अगर ओपन रखोगे तो आप शॉट खेलने में आपको आसानी होती है। तो हमेशा इस वाले पैर के मुकाबले इसको थोड़ा सा ओपन करो ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा ओपन हो सके और आप लेग साइड की बॉल को भी आसानी से खेल सको और आप बॉल में फंसे नहीं। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आप एयरकार बॉल पे फंस जाओगे, आप अच्छे से शॉट नहीं मार पाओगे, कई बार फुल टच बॉल को भी आप अच्छे से हिट नहीं कर पाओगे। वहीं पर थोड़ा सा अगर आप बॉडी को ओपन रखते हो तो आपको बड़े शॉट खेलने में भी आसानी होती है और साथ ही साथ में आपको शॉट खेलते टाइम एक रूम भी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पैरों को खुल के ही रखना। तो अब हम लोग बात करते हैं बैकलिफ्ट के बारे में। तो जब भी आप बैटिंग करने के लिए खड़े होते हो आपको बैट टैप करने के बाद बैट को यहाँ पर उठा के रखना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो हैंडल जहाँ पर खत्म होता है बैट का, ये पिछले पैर के पीछे थोड़ा सा पीछे होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर बैकलिफ्ट उठा पाए पीछे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका बैट होना चाहिए। बैट का फेस थोड़ा सा ऑफ साइड की और हल्का सा बैट का फेस पूरा नीचे फेस करता हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऑफ साइड की और ओपन, और आपका जो बैट है वो बिल्कुल फास्ट स्लिप और कीपर के मतलब फास्ट स्लिप की तरह फेस करता हुआ होना चाहिए। बैट का जो टो है, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, इसको फाइन लेग की तरह लेते हैं, जिसके वजह से उसका मतलब बैट स्विंग काफ़ी खराब होता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, बैट को प्रॉपर इस वाले पोजीशन में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका बैकलिफ्ट कैसा होना चाहिए। तो प्रॉपर जब आप बैट यहाँ पर रखते हो, बॉल को खेलने से पहले आपको बैट को पीछे उठाना होता है, यह दूसरा स्टेप है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर यू वाले पोजीशन में बैट को उठाना है। प्रॉपर आप इस प्रकार से सीधा अगर बैट को उठाओगे तो आपकी बैट स्विंग भी काफी सीधा होगा। ठीक है, तो प्रॉपर आपको इस वाले पोजीशन में ही बैट को उठाना है ताकि आपकी जो बैट स्विंग है वो काफी सीधा हो सके। आपको कोई पीछे नहीं उठाना है, बैट को प्रॉपर सीधा करके ही उठाना है। तो अब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि बॉल हमको दिखती नहीं, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि बैटिंग के दौरान हम लोगों का बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेड पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका बैटिंग करते टाइम हेड बिल्कुल स्टिल होना चाहिए। ये हेड ऐसा होगा तो आप बॉल नहीं देख पाओगे इस एंगल से। प्रॉपर आप यू करके अगर सीधा रखोगे तो आप बॉलर के मतलब बॉल को पूरा सीधा देख पाओगे इस एंगल से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपका हेड इसी प्रकार से स्टिल रहे। जब आप शॉट खेल रहे हो तभी मतलब आप बॉल को हेड को स्टिल करके ही शॉट को खेले। ठीक है, हेड को अगर आप स्टिल रख पाओगे तो आपको बॉल देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो प्रॉपर आपका पोजीशन ये होना चाहिए हेड का, ताकि आप बॉल को अच्छे से देख सको। ठीक है, आप ऐसे ऐसे मूव करा सकते हो हेड को, लेकिन ऐसे मूव नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से अगर मूव करोगे तो बैलेंस नहीं बनेगी। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि प्रॉपर आपको इस वाले पोजीशन में ही करना है। और उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट टिप है बॉल देखने के लिए, बैटिंग करते टाइम बॉलर के बॉल जहाँ से आपको रिलीज होता है वो वाला पोजीशन आपको दिखना चाहिए, तभी आप प्रॉपर बॉल को देख पाओगे। अगर आप बॉलर के मतलब फेस को देखोगे, बॉल कहाँ से रिलीज होता है उसको देख ही नहीं पाओगे, तो आप बॉल रास्ते में भी आपको बॉल दिखाई नहीं देगा। आप अंदाजे से मारोगे, शॉट लगेगी या फिर नहीं लगेगी वो मतलब आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस करो कि बॉलर जहाँ से बॉल रिलीज करता है प्रॉपर आपको हाथ से रिलीज होता हुआ बॉल दिखे। अगर ये प्रैक्टिस आप प्रॉपरली कर सकते हो, आपकी ये आदत बन जाएगी, तब आप बॉल को लास्ट टाइम तक देखने लगोगे। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि जब वो पैर को आगे लेकर जाकर इस तरह से फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं तब मतलब पैर कांपने लगता है। ये प्रॉब्लम बिगिनर प्लेयर के साथ हमेशा रहता है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, पैरों में स्ट्रेंथ नहीं होता है। जब आप अकेडमी जाते हो सीखने के लिए पहले टाइम, तब आपके पैरों में स्ट्रेंथ नहीं होता। जैसे जैसे आप मतलब एक्सरसाइजेस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब आपकी पैरों में स्ट्रेंथ आती है और उसके बाद आप अच्छे से करने लगते हो। तो इसीलिए आपको हमेशा फ्रंट फुट डिफेंस की शैडो करना है। तो इस तरह से प्रॉपर इस तरह से जाके आप होल्ड करिए इस वाले पोजीशन को 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक जितना कर सकते हो करिए। ठीक है, यहाँ पर आप कोन में बॉल रख के भी कर सकते हो, और इसके अलावा आप ऐसे ही बैट को लेकर इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पैरों में स्ट्रेंथ आएगी और उसके बाद आप बैलेंस के साथ बैटिंग कर पाओ।
तो आखिर में एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा था एबी डिविलियर्स के जैसे बैटिंग कैसे करें। देखो भाई, एबी डिविलियर्स के जैसा बैटिंग करना है तो उनके जैसा आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो उसके जो बॉटम एंड में जितना स्ट्रेंथ है उतना स्ट्रेंथ भी आपको लाना पड़ेगा। फिर भी वैसे स्टाइल में अगर आप कैसे बैटिंग करो ये पूछोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा घुटनों को बैन कर दे और बॉल को पूरा लास्ट टाइम तक देखते हैं, तो इसीलिए वो छेलकदमी करके इस प्रकार से शॉट खेलते हैं, कभी इस प्रकार से शॉट खेल देते हैं। तो आपको अगर उनके तरह बैटिंग करना है तो थोड़ा सा पिच पर चलना है और घुटनों को बैन करना है, ठीक है। अगर खड़े खड़े बैटिंग करोगे तो आप एबी डिविलियर्स के जैसा बैटिंग नहीं कर सकते। बॉल पर अगर बॉल को प्रॉपर देख के इस प्रकार से करके थोड़ा चहलकदमी करके बॉलर के अगर माइंडसेट के साथ भी थोड़ा खेल सकते हो तब आप उनके जैसा बैटिंग कर सकते हो। तो प्रॉपर अगर आप एबी डिविलियर्स के जैसा बैटिंग करना चाहते हो तो बैट को प्रॉपर उठा के रखिए, उसके बाद थोड़ा सा चहलकदमी करिए पिच पर और घुटनों को बैन करिए, तो उसके बाद आप स्कूप शॉट वगैरह भी इजीली खेल सकते हो, मतलब इस प्रकार से। लेकिन इसके लिए बॉल देखना जरूरी हो जाता है, तो सबसे पहले आप बॉल देखना प्रैक्टिस करिए और चहलकदमी करके स्कूप शॉट वगैरह इजीली खेल सकते हो। तो सबसे पहले आप जहाँ पर टेनिस क्रिकेट खेलते हो वहीं पर मतलब इसका प्रैक्टिस करिए। अगर आप लेदर में करने जाओगे तो आपको लग सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बैटिंग स्टांस के लिए जो भी जरूरी है और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर करने की कोशिश करिए इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई सवाल है कमेंट करते हुए बता देना, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी जाके पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा उसका लिंक दिया हुआ होता है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी डीएम भेज सकते हो, अपने प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो, तो आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे कि फास्ट बॉलर को कैसे खेले। देखिए, फास्ट बॉलर को खेलने के लिए मैंने जो आपको बताया कि आपका बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, तो अगर आप बेसिक्स को क्लियर कर लोगे तो आप फास्ट बॉलर क्या सबको स्पिनर सबको अच्छे से खेलने लगोगे। तो फास्ट बॉलर खेलने के लिए भी आप सीमेंटेड विकेट पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब मतलब पेस की भी आपकी आदत बन जाएगी। तो आई होप कि मैंने जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन थे उनका आंसर इस वीडियो में दे पाया हो, ठीक है। तो आगे मैं सोच रहा था कि छक्के कैसे लगा इसके ऊपर वीडियो बनाओ, वो एक टेनिस क्रिकेट के ऊपर वीडियो रहेगा, तो मैं प्रॉपर उसके ऊपर भी बहुत जल्द तक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बहरहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इंप्रूव योरसेल्फ एंड एंजॉय योर गेम।